इसीलिए आपकी इसी ताल ध्वज रथ पर जब बैठते हो तो मैं भी भगवान जगन्नाथ के साथ ये क्या करता हूँ ना, समस्त जगत की भक्तों को आनंद प्रदान करता हूँ। मुझे कहा गया सच्चिदानंद परम ब्रह्म, आनंद कंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म। इसीलिए सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में ये अग्रसर होते हुए आहा ताल ध्वज रथ, भगवान की रथ कैसे चलते हैं ना, देख रहे ओ रथ पर्वतवत सहज चले नहीं तिल भर, भक्ति भाव के कंपन से है चलता रथ चलता हिल हिल कर, धर्म अर्थ और काम मोक्ष के रथ से जोड़े, गति के सूचक लगे सूरत में सुभग चार ही घोड़े। आहा, भगवान के रथ पर घोड़े तो लगे ही और वो भक्ति भाव के कंपन से ही चलता है, कोई खींचने वाला नहीं है, ताकत किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति, उन्हें कोई खींचने वाला, जो रत्न सिंहासन में बैठकर प्रातः से रात तक आनंद बांटता रहता है, ये काला ठाकुर दीनहीन पतितों को तारने हर साल देख रथ यात्रा में निकलता है ये काला ठाकुर। अरे काला ठाकुर और श्वेत ठाकुर दोनों अग्रसर हो गए, क्योंकि दोनों में कोई भिन्न नहीं है। जो रुद्र है सो स्वयं विष्णु हो, ये जो रुद्र हैं वही विष्णु है, इसलिए उनमें कोई अलग नहीं है। इसलिए भेदाभेद यहाँ पे नहीं, आज न जाति पाति का भेद है न देवताओं में भेद है, सभी एकाकार हो गए। इसीलिए कहा गया प्रभु तुम बिनु कारण दीन दयाला सदा करहूँ भक्त न प्रतिपाला। आप भक्तों का प्रतिपालन करते हैं, इसीलिए भक्त आज आपके शरण में आए हैं। देख रहे हैं ताल ध्वज रथ अग्रसर होता हुआ घर घर निनाद कर चलता है। देखो ताल ध्वज सत्वर सम्य मैत्र की गाथा सुनाता, रुक 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 क्षण क्षण पथ पर, रुक रुक क्षण क्षण पथ पर वो सम्य मैत्री की बात सुनाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ये जो रथ यात्रा निकलते हैं, इसी के पीछे तो यही एकमात्र उद्देश्य रहा है ना। इसीलिए कहा गया दृश्य मनोहर राजपथ पर, दृश्य मनोहर राजपथ पर ताल ध्वज रथ चलता है मंद मंद, श्याम सुंदर बैठे रथ पर बरसाते हैं कृपा मकरंद। सुंदर दृश्य प्रभु, आपके आगमन से समस्त संसार का जो दुख क्लेश नष्ट हो जाता है, और भगवान जब भक्त से दूर होता है तो भगवान की ये भक्त कैसा महसूस करता है। कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, मन मोहन ते बिछुनी जब सो, मन मोहन ते बिछुनी जब सो, तन आंसू न सो सदा धोवती है। हरिचंद्र जो प्रेम के फंद परी कुल की कुल लाजहीं खोवती हैं, दुख के दिन को भांति बीते बिरहागन रैन संजोवती है। हम ही अपनी दशा जाने सखी निशि सोवती किदों रोवती हैं। कब नींद कब आती है, रो रो करके दिन रात गुजर जाती है। वो छोटा सा ये नंदघोष, क्योंकि आज सब श्याममय हो गया। इसीलिए भगवान के कहते हैं, भक्त कहता है प्रभु आप तो, आपके तो विरह में हम अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। इसीलिए कहा कि काले पर कोश चली चली थक गए पाए, दूर दूर से हम आए आपको दर्शन के लिए, लेकिन देख नहीं पाए। लेकिन उसी भाव को प्रकट करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, काले पर कोस चली चली थक गए पाए, सुख के कसाले पर ताले परे नस के, रोए रोए नयन में रोले परे जाले परे, मदन के पाले परे प्राण पर वस के। हरिचंद्र अंगहु हवाले परे रोगन के, सोगन के भाले परे तन बल खस के, पगन में छाले परे नाधी वे को नाले परे, तो लाल लाले परे रावरे दरस के। प्रभु आपके दर्शन के लिए हम लालायित हैं। इसीलिए प्रभु आप पूर्ण ब्रह्म हो ना, पूर्ण ब्रह्म के दर्शन के लिए हम लालायित है। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, हे हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल विहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यही कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती है।
प्रिय प्यार तिहार तिहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। प्रभु आपके बिना ये नेत्र और किसी को देखने को नहीं तरसता, नहीं तरसता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Jai Jagannath, all the glories to the Lord Jagannath. The sea of people is getting thicker and thicker, and everybody is jostling against each other to touch the rope. But sadly what happens, only 4 cables are tied to the chariots. Not all people they can pull the chariot, but still then everybody wants to come to the road. That is the grand road. It has got enough of space to accommodate everybody. And those who are not able to be accommodated on the road, they are perched on every possible vantage spots. All over the buildings, all around are the grand road. Even on the trees also. And all the lanes and by lanes and the inner roads are packed with the devotees. At least they want to have a glimpse of the movement of the Lords. And in the yesteryears, particularly the last 2 years, there was restriction of the movement of the devotees to the grand road. And even the people were not allowed to be perched upon the different buildings and structures. So that was in confirmation to the COVID guidelines, and that the government of Odisha here, the local government, followed very meticulously and ritually. The thing is that all the people, they are coming to the grand road to to hit the grand road, to just stand on the grand road, just to set foot on the grand road, or just to, if they are lucky enough, they can get a chance to pull the chariot, or they can touch the chariot or the ropes also. Because that is the madness. And this is the madness to be in the close proximity of the Lord. Believers are jostling to touch the ropes. And here is the sea of crowd, and one can watch if people are able to catch the movement of the people there on the television screen, they can understand how they move. With the slow movement of the chariot, the people are also on the move. And people, they want to set the foot on the grand road, or to see for themselves the Lord in their own eyes. And then it's all a madness. And this is the madness of man. And everybody wants to touch the chariot or to the ropes, or if not possible, even touch the servitor or a ritualist or a functionary of the temple. Because everything or everybody, innate and inanimate, has attained that divinity. And this is same thing like Michelangelo years back had painted on the ceiling of the Sistine Chapel in Vatican City. The creation of man, or creation of Adam. That is the painting, the world famous painting, to which people throng every year and every day to have a look at it, because this is the essence of life. The painting that Italian artist Michelangelo had painted, that forms a part of the ceiling in Sistine Chapel in Vatican. This illustrates the creation of the mankind from the book of Genesis in Bible, in which God gives life to Adam, the first man. God creating the human life. And that is the picture when Adam as a man is trying to take out his stretched arm, trying to touch the finger of the God. Because Adam wants to be energized. That is the feeling that everybody finds here. People, they want to touch, hit the grand road, touch the rope, touch the chariot, and whatever thing is possible to be touched. Because they want to be energized. They want to bring a change to their life. This is what happens. The right arm of the God is obstructed to touch the man whose arm is expected to touch God. Mesmerizing effect we find here on the parts of the believers on the grand road. Magical ambience on the grand road. Memorable experience one sets to have on the grand road. But the effect that one understands is the theme and the epitome of it. That is the message of love. Even though the government had decided there would be less number of servitors and the gong beaters, the number of gong beaters that cannot be changed. But
many people that have gone to the floor of the chariot. So that is the. But the arrangement had been made just to allow a good audience or to good view to the people, those who are on different parts of the Grand Road, near and far. And everybody wants to touch everybody. Yes, we can get to see the large two eyes of Lord Jagannatha. People believe if the eyes can meet, then there comes the moment of salvation and they will be energized. And stage is all set and ready for the further movement. And everybody wants to touch each other. Now, touch is an expression of love, and this is a celebration of love, and this is the festival of love. People in large numbers. Government expected that there would be 10, hundreds and thousands of footfalls here, but what I can understand that it is much more than that, because people could not be stopped, because they had been stopped because of the government regulations, and they were not allowed to be a part of the celebrations for the last 2 years because of the pandemic effects. But it is much more than that, and that proves the devotion, that proves the frenzy, that proves the madness, and that proves the effect of mesmerizing effect of the Lord himself. Everybody wants to touch everybody, and this festival is a great equalizer. When they are pulling the chariots, nobody is asking who is standing next to me, whether he is a powerful person or a less powerful person, wealthy or not wealthy, educated, uneducated, urban and rural person. Nobody bothers about that, because this is the sea of people here, and in the sea of people a drop of water has no existence. Because this is the unity we find, this is the unity of love, this is the unity of devotion. And Lord is love, Lord is forgiving. I had been telling, these are the holy motifs on the draping of the chariot belonging to the goddess Subhadra. And every motif had some significance for the spread of love, for the spread of happiness, for the spread of humanism all over the world. And this is what is there. And people, they come here to be blessed, to be granted boons, and to be pardoned also. Because Lord himself is understood to be the greatest Redeemer, the Savior of the fallen. Believers come here in hundreds of numbers and thousands to be blessed and to be redeemed. That is the eventual surrender to the Supreme Soul. People will never be the same once they see him here. Their life, their homes would not be the same. They come forward to see him, to hear the voice of love, the voice of hope. There is the incantation and there is the shouting of Jai Jagannath. All glories to Jagannath. Everybody is singing the glory of Jagannath, Lord Jagannath. And there is the navigator, or we can call him to be the cheerleader. He is adding more cheer to the people there, the eager devotees, those who are there to pull the chariots. There are 4 cables attached to each of the chariots. And these cables are woven out of the coir fibers. And the people, those who are very close to the chariot, on the 4 cables, they are the service personnel or the police forces, because they have to see that the cables are not moved to the extreme left or right, because the distance between the cables, they are to be proportionate at the end of it, where all the devotees are there. It's not an easy task, and there are magistrates also. Each chariot has a magistrate, has an engineer, and has a number of security personnel designated particularly because they wear the band of the designated colors. The yellow band for the chariot of Nandi Ghosha, that belongs to, that is in front of the viewers, that belongs to Lord Jagannatha, and the green band on the arm of the service personnel, they are the attendants to the chariot of Lord Balabhadra, and the black band, that symbolizes that the attendants, they are attending to the chariot of Goddess Subhadra.
And in addition to that, there are also people, those who are in charge of the bricks. Brick, the huge log of wood, they are attached, tethered to the chariot. Once it moves left and right, they just lower that. This is the top pinnacle of the 12th century edifice. On the top of it, there is the Patita Pavana Bana, or the flag of the Savior of the fallen. And there is the blue wheel, and under that, that is called the Amalakya. The same thing is replicated in the chariots also. And as Indian gooseberry is one of the important and holy berries that is accepted in the worship of the lords and different temples, that design is prompted there. I have been telling you, these are the motifs. Motifs, certain permanent motifs are there. They are engraved and as a part of the architecture. And there are certain motifs also. They are plastered, pasted on the like we find on the chariots. So you see, this is the beautiful face of Goddess Subhadra, looking with satisfaction, looking at the devotees, those who have turned out in large numbers, because Goddess Subhadra was not able to find so many people, so many devotees in the last 2 years. She is definitely smiling to herself, and her smile resembles the happiness that is going to be bestowed on the mankind, not on the people of Puri, but on the people of the entire universe, entire world. Let there be no war, let there be no hatred, let there be no distinction between the rich and poor, because which is going on in the name of different things in different parts of the world. Let the war come to an end, let there be peace, let there be brotherhood. This is the essence of Jagannatha consciousness, and everybody is in a brotherhood here. That is the voice of hope. And when they face the Lord, their reaction is that they are humbled. Even if there is a wealthy man, even if there is a powerful man, just the sight of the Lord, just meeting the eyes there of the Lords or even the Goddess, everything melts out. Everything comes to nothing, and from nothing appears everything. That is the devotion of love. Everybody is humbled. Nobody thinks of their power, position, because He is the light. He is the light. He is showing everybody the light of knowledge and knowledge. No power has any meaning. No wealth has any meaning. It's only the love that runs supreme. He is the light. No one can escape the light. And here, in the sea of people, nobody can escape the light. Nobody can hide himself from that ego, from that self-centered feelings. He is not an image. Much of the fanfare and the celebration is of Him. He belongs to pre-existence. Before the time came, no wonder He is the Lord and Master of the universe. Jagat Natha means, Jagat means the universe, and Natha means Lord and Master. So He is the Lord and Master. That is what life in the universe proves. The message of love is given here. All the evils are born in the human heart, and once one get to see the eyes of the Lord or the Goddess, all the evils are removed from the heart. That is the transformation that we get when we become a part of the celebration here. I get mesmerized when I look at the pictures of the divinity here. All the evils are born in the heart. The message is about healing. He heals everything. He forgives everything. He is not there to give us punishment, because He loves us. And He is the Redeemer. That is the message. That is the light. That is the knowledge. That is the understanding. That is the inner experience that we get. So this is the chariot of Lord Balabhadra. It's inching forward to the garden house, very just kept at not a very long distance from the garden house or the place called Gundicha temple, because that will be the place of all activities, all action, because the actions have been shifted, the activities have been shifted to the Gundicha temple. And for 9 days there will be the full of activities, there will be the jostling of the devotees, and after that
return festival would come, and lords would go back to their own temples, own temple, to be seated on the visual throne. This is how the chariot of goddess Subhadra is moving forward, following close on the heels of the Taladhwaja chariot, or the chariot that belongs to the eldest of siblings, Lord Balabhadra. Let there be peace, let there be love everywhere. Jai Jagannath. पुरी में निमित किया गया है। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ जी का यह पवित्र लीला भूमि ही तो है जहाँ पे आज ये पवित्र रथ यात्रा हो रही है। प्राक वैदिक काल से मध्य युग तक द्राविड़, आर्य, वेदांती, जैन, बौद्ध, शैव, तंत्र मार्गी, वैष्णववादी प्राय समस्त संप्रदायों के आचार्यों ने उनकी लीला का मनन और मंथन किया, बहुत ही अधिक लीला और मंथन किया। तब उन्हें कुछ भी ना मिला। जब स्वयं को स्वयं में खोकर वो एकाकार हुए, तब उन्हें पुरुषोत्तम चेतना से मिलाप हुआ। अनगिनत ज्ञानी, पंडितों, साधु, संतों, दार्शनिकों और समालोचकों ने विश्व के इस प्राचीनतम देवता के आविर्भाव, स्वरूप, उपासना, धर्म, दर्शन, तत्व और लीला के मध्य में संबंध में अपने विचारों को अपने हिसाब से प्रकट किया। अति सुंदर दृश्य तालध्वज का, इतने चटकीले रंग हरे और लाल से भरा हुआ, और उसके आगे जोते हुए ये काले घोड़े। ऐसा अद्भुत दृश्य और भला कहाँ देखने को मिल सकता है। विश्व के समस्त धर्म, मत, सिद्धांत विश्व स्तर पर एक विशेष आसंधि पर ही अधिष्ठ हुए। उन्होंने ही माना कि केवल जगन्नाथ जी शून्य रूप है, वो शून्यता के प्रतीक है, जहाँ पर आकर सभी विचारधाराओं का शून्य में विलाप हो जाता है। इस गुंडीचा यात्रा में ठाकुरगण रथ पर होने के कारण हम लोग इसे रथ यात्रा तो कहते हैं, लेकिन ये 9 दिन तक यात्रा होती है, इसीलिए इसे नवदिन यात्रा भी कहते हैं। और श्री जगन्नाथ जी महावेदी पर एक सप्ताह अवस्थान करने के उद्देश्य से इस यात्रा को महावेदी यात्रा भी कहते हैं। महावेदी या श्री गुंडीचा मंदिर पीठ पर श्री जगन्नाथ जी 10 अवतारों का वेश धारण करते हैं। अब देखिए, इनकी लीला तो न्यारी है। अब ये महावेदी पर पहुंचकर उन 9 दिनों में 10 अवतारों का वेश धारण करेंगे, तो इसीलिए इनको 10 अवतार यात्रा भी कहा जाता है। लेकिन एक चीज है कि हम लोग आज सुबह से लेकर अभी तक जो रथ यात्रा को देख रहे हैं, कई लोगों ने बहुत देर से अपने टीवी में ये चैनल को खोला होगा या बहुत बीच में आके जुड़े होंगे, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, सुबह से लेकर आज तक क्या हुआ। श्री गुंडीचा जो रथ यात्रा है ठाकुरों की, समस्त नीतियां जो है वो बहुत भोर से आरंभ हो जाती हैं। पहले आरती होती है, फिर अवकाश समाप्त होने पर उनको जैसे तैयार किया जाता है और दैनंदिन वेश धारण किया जाता है। इसी समय रोष होम होता है, यानी रसोई घर की पूजा होती है वहाँ पे, और उसके बाद सूर्य पूजा होती है। सर्वप्रथम सूर्य की किरणों की पूजा होने के कारण होती है। ये माँ भगवती शक्ति रूपेण माँ सुभद्रा का रथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर वो माँ सुभद्रा शक्ति रूप भगवती दुख हरिणी होने के साथ साथ इन भाइयों की बहुत प्यारी बहन है, और यहाँ पर जगन्नाथ संस्कृति में वो एक छोटी बहन के रूप में ही पूजी जाती है। यहाँ पर हर राज्य में, हर जिला में रथ यात्रा होती है। बड़े बड़े अनुष्ठान अपने केंद्रों के अंदर रथों को बनाकर रथ यात्रा करते हैं, और हर रथ यात्रा की लीला ही न्यारी होती है। यहाँ पर एक मयूरभंज जिला है, बारीपदा में, उस शहर में जब रथ यात्रा होती है बहुत ही आडंबर के साथ, और सबसे ज़्यादा रोचक तथ्य है कि माँ सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं, वहाँ उस समाज की जितनी महिलाएं हैं, नारियां हैं, चाहे वो छोटी कन्या हो, चाहे बहुत ही वृद्धा औरत हो, सभी उसके स्वर्ण चूड़ा को वो सब महिलाएं ही खींचती हैं। तो ऐसी न्यारी छटा कहीं कहीं देखने को मिलती है। वैसे तो रथ यात्रा पूरे विश्व में होती है, अमेरिका में भी जो है वो भी रथ यात्रा करती है, इंग्लैंड में होती है, यूरोप में होती है, मॉस्को में होती है, सब जगह। लेकिन भारत देश में भी बंगाल में तो माएँ अपने बच्चों को बहुत छोटे छोटे
यहाँ तक कि 1 फुट का रथ, 2 फुट के रथ को बनाकर और उसके अंदर जगन्नाथ के विग्रह को स्थापित कर छोटा सा दिया लगाकर शंख से उसका आह्वान कर अपने छोटे छोटे बच्चों को वो रास्ते में भेजती हैं। और छोटी छोटी गलियों में हम देखते हैं छोटे बड़े सब बच्चे अपने अपने जगन्नाथ के रथों को लेके घूमते हुए। तो सबकी जैसी भक्ति, जैसी शक्ति, उस अनुसार ये रथ यात्रा करते हैं। तो ये जो रथ यात्रा का जो कार्य है, हम सोचते हैं कि आज शुरू हुआ, ये तो जैसा बोला गया है बसंत पंचमी में लकड़ियों को चुनना, उसके बाद अक्षय तृतीया में लाना, और रामनवमी में लकड़ियों को चीरना, उसके बाद खला के सामने उन रथ का निर्माण करना, फिर रंगकार, चित्रकार, सोपकार, जितने निपुण कलाकार हैं उनको बुलाकर वो रथ का काम शुरू करना। तो ये बहुत दिनों से ये अवधि से चलता है। लेकिन जैसा कि हुआ कल शाम से ये नीतियाँ पूरी नव यौवन के दर्शन के बाद से नीतियाँ आरंभ हुई हैं आज सुबह तक। फिर तीनों रथों की पूजा और होमादि के पश्चात घंटी, छत्र, काहली के साथ तीनों रथ पर जाकर प्रतिष्ठा होती है, संस्कार होता है। उसके बाद पुष्पांजलि और तुला लागी, रुई लगा, एक तीनों ठाकुरों को पहले तो मौली बांधी जाती है, फिर तुला, रुई को कहते हैं, वो तुला लागी होता है। देखिए उनके जाने के इंतज़ाम में कि ये जो रथ चल रहे हैं इसके अंदर जो ठाकुर विराजमान हैं उनके सारे आराम के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद इनके प्रारंभ होती है पहंडी, जैसा कि सुबह हमने बहुत ही सुंदर ढंग से दूरदर्शन ने सबको वो पहंडी के दृश्य दिखाए। पदहुंडन जिसको कहते हैं, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए, और इसको धाड़ी पहंडी कहा जाता है। जब एक ठाकुर रत्न सिंहासन से उतरकर 22 जो पवित्र सीढ़ियां हैं उसके 7वें पावच पे पहुंचते हैं, तब दूसरे ठाकुर रत्न सिंहासन से उतर के उनको भी लाया जाता है। तो एक के बाद एक जो आते हैं, धाड़ी उसको कहा जाता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में। तो वो पहंडी करते हुए वो अपने रथ पे विराजमान होते हैं, और 7वीं सीढ़ी पे आने पर उनके सिर पे जो मुकुट लगाया जाता है उसको टाहिया लागी कहते हैं, टाहिया लगाया जाता है। और जब वो रथ पे जाती हैं तो तब तक वो टाहिया को उतार दिया जाता है। तो जब वो 22 पहाड़ों से होते हुए आते हैं तो आनंद बाजार से होते हुए, जो मंदिर का एक भाग है जहाँ पे प्रसाद मिलता है, भगवान का भोग मिलता है, सूखा भोग मिलता है, महाप्रसाद मिलता है, तो आनंद बाजार से होते हुए रथों पर विराजमान होते हैं। इसके बाद तीनों रथों को रथों पर बैठकर इनको पहले जो बांध दिया जाता है ताकि ये ठीक से बैठ सके, उन्हें बंधन युक्त किया जाता है। और उसके बाद मदन मोहन, रामकृष्ण, यथाक्रम नंदीघोष, तालध्वज रथों पे विराजित होते हैं। और ठाकुर जब रथ पे बैठ जाते हैं तो उनके साथ भंडारगढ़ से 2 बड़े सिंदूक लाए जाते हैं। जैसे हम लोग जब कभी यात्रा पे जाते हैं तो अपने साथ अटैची में सब सामान लेके जाते हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, वो अपने गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, तो अपना साजो सामान जो भी पहनना है सब कुछ अपना साथ लेके चलते हैं। पिछवाड़े में वो सिंदूक उनके रथ पे रख दिए जाते हैं, और एक सिंदूक में तीनों ठाकुरों के व्यवहार हेतु वस्त्र होते हैं, पाट वस्त्र होते हैं, और दूसरे में अलंकार होते हैं। अब देखिए, अब ये रथ यात्रा में हम देख रहे हैं कि प्रभुओं को जो श्रृंगार हुआ है वो पुष्पों का हुआ है। ऐसा होता है ना, हम कहते हैं, हम अपने घर के लोगों को भी कहते हैं, अरे ट्रेन में जा रहे हो, प्लेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, सोने के जेवर मत पहनो, कोई लूट लेगा, कहीं खो जाएंगे। तो देखिए उनके भी जो जितने भी अलंकार हैं उनको सिंदूक में बंद करके उनके साथ भेजा जाता है, और उनको पुष्पों का श्रृंगार, हल्के पुष्पों का श्रृंगार कराया जाता है, जिससे वो सुंदर भी लगे, पुष्प सुवासित भी करें, और बहुत अच्छी तरह से वो उनके जो अलंकार है वो जब वो उस मंदिर में जाएंगे तब उसको ग्रहण करे जाएंगे। सिंदूक रखने जाने के बाद तीनों ठाकुरों को 16 चीता लागी नामक एक दस्तकारी जो चीज़ होती है वो उनके माथे पे सजाई जाती है। और उसके बाद साड़ी बंदा जो सेवक है वो आकर, स्वर्णकार जो हैं, जो जंबूरा और ये सब कली, ये सुंदर चीज़ें बनाते हैं, मखमल के वस्त्र तैयार करते हैं, वो इन तीनों ठाकुरों के ये सब चीज़ों के सामान लेकर उनके आवास में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अब उनका जब वो अपने वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं, उनको भोग भी चढ़ाया जाता है। उसके उपरांत पाट, ओढ़नी इत्यादि से ठाकुरों का मैलम किया जाता है, और माटफूल यानी नथ तीनों ठाकुरों को धारण कराई जाती है। तो ये रथ पर तीनों ठाकुरों के विराज हो जाने
जाने के बाद इनके सारे जो शास्त्र सम्मत कार्य संपूर्ण हो जाते हैं, तो उसके बाद छेरा पोहरा की विधि होती है, जो कि गजपति महाराज स्वयं आकर करते हैं, जो कि स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। और ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अभी स्वच्छता अभियान पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर तो वैदिक युग से ही सरला दास की अगर हम पढ़ते हैं तो उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से लक्ष्मी पुराण में पहले से ही लिखा है कि वहाँ पे एक औरत की स्वतंत्रता, एक नारी का अपने आप में निर्णय लेना और स्वच्छता को बहुत जोर दिया है। उसमें माँ लक्ष्मी अपनी एक भक्तन के घर चली जाती है जो कि चंडालिनी होती है, और वो बहुत ही सुंदरता से सफाई करके, लीपा पोत करके लक्ष्मी का आह्वान करती है भजन कीर्तन करके। तो लक्ष्मी उनके घर पहुंच जाती है उसकी श्रद्धा भक्ति और उस स्थान की पवित्रता को देखकर। तो बड़े भाई बलभद्र जी बहुत रुष्ट हो जाते हैं कि हमारे घर की बहू किस तरह से उस घर में उसने कैसे गए। तो अपने छोटे भाई जगन्नाथ जी को कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी का त्याग करो, उन्हें घर से निकाल दो, क्योंकि उसका इतना दुस्साहस कि वो इस मंदिर में, वो महालक्ष्मी का मंदिर है, उसको परित्याग करके कैसे चली गई। तो वो बड़े भाई की बात भला कैसे आप मतलब कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति है और भगवान तो स्वयं अवतारी है और यहाँ पे तो मानव रूपी लीला करते हैं। तो वो उनको घर से जब निकाल देते हैं तो लक्ष्मी चली जाती है। तो उसके बाद उन दोनों भाइयों को इतनी तकलीफें होती है, जहाँ पे लक्ष्मी का निवास नहीं, वहाँ पे अभाव आ जाता है, यहाँ तक कि उनको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। वायुदेव उनकी अग्नि नहीं जला पाता, अग्निदेव उनका चूल्हा नहीं जला पाता, खाना नहीं पका पाते, भूखे। तब जाकर बलभद्र बड़े भाई को यह एहसास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। तब वो हाथ जोड़ के फिर से विनम्र निवेदन करके घर की बहू को, महालक्ष्मी को घर में लाते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी कथाएं इस मंदिर की संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हमारी संस्कृति रोजमर्रा की जो जिंदगी में होती हैं, जो हमारे घर पे होती है। क्योंकि जगन्नाथ स्वामी जो हैं वो केवल मात्र राष्ट्रीय देवता नहीं है, वो पूरे जगत के देवता नहीं है, बल्कि वो एक एक घर के इष्ट देवता हैं। और जो लोग उनके घर पे रखते हैं वो जगन्नाथ स्वामी को अपने घर में बालक की तरह देखते हैं। जिस तरह से बाहर जाते हैं उनको तैयारी के साथ भेजना है, वो बीमार हो जाते हैं जब 108 कलशों से स्नान करते हैं स्नान पूर्णिमा को, तो जैसे बच्चा बीमार हो जाता है अधिक नहाने से, फिर उनको उपचार चाहिए। तो 15 दिन, जैसे कोरोना के समय अभी डॉक्टरों ने बोला 15 दिन क्वारंटाइन में रहिए, प्रभु जगन्नाथ जी तो वैदिक काल से ही वो 15 दिन तक वो अणसर में रहते हैं। और अणसर में भी उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। गुप्त नीतियां होती हैं जो कि बाहर किसी को पता नहीं होती। वो दैतापति उनकी पूरी सेवा करते हैं और उनका उपचार करके उनको बाहर लाते हैं। तो ये जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये हमें सिखाती हैं। ये जो छोटी छोटी नीतियाँ या ये जो उनके जो भी चाल चलन है या जो भी वो लीलाएं रचते हैं, वो हमें एक संदेश देते हैं कि हमें परिवार में किस तरह से रहना है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह का भोजन ग्रहण करना है। क्योंकि जब वो रथ पे सवार होके आते हैं और रथ यात्रा से पहले वो खिचड़ी भोग लेते हैं। वो इतने मतलब खाने के प्रिय हैं, भोगी हैं, उनको 56 भोग चढ़ते हैं। और मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार उनके जो दिन का मध्याह्न भोज होता था उसमें 452 तरह के उनको मिष्ठान और सब अलग तरह के भोग लगाए जाते थे। लेकिन वो इतना भारी खाना खाकर नहीं चलते क्योंकि उनको अभी यात्रा पर जाना है। तो वो जो चीज़ें हैं, उनके यहाँ तक कि भोग, उनके पहनने के वस्त्र, उनके जो चारपाल में ऊपर चढ़ना है किस तरह है, हर नीति उनकी सुविधा के लिए बनाई गई है। और ये सुविधा हम सबको बताती है कि हमें भी किस तरह से ये आचरण करना चाहिए। तो जब ये छेरा पोहरा खत्म हो जाता है तो चारमाल जो है, जो रैंप जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो सीढ़ियां की तरह नहीं होता, एक ढलान होता है। अभी आपको पता होगा कि सुगम भारत में प्रधानमंत्री जी ने ये भी किया है, जो लोग सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, जो सक्षम नहीं है सीढ़ियों में चढ़ने के लिए, तो उन सबको ये चारमाल की तरह ही रैंप बनाने का आदेश दिया गया है ताकि कोई अपनी व्हील चेयर पर भी जा सके, कोई सीधा चढ़कर भी जा सके। तो ये जो चीज़ें हम अपने वैदिक युगों में रथ यात्रा में सीखे, वो आज हमारे सारे जीवन में, हमारे सरकारी जो कार्यालय हैं या गैर सरकारी जो इमारतें हैं, उन सब में ये सब लागू होती हैं। यहाँ पे जो इतनी सुंदर आकृति वाले उल्टा जिसको कहते हैं सुग्गा, जो तोते बैठे हैं, तो वो अंतःकरण की तरफ अपने को देख रहे हैं, घनिष्ठ रूप से बहुत पास पास हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि अपने अंदर देखो, दूसरों में बुराई मत देखो, अपने अंदर देख के प्रभु का नाम जप करो, गोपनीय होके जप करो। और ये
माता सुभद्रा के रथ की स्वर्ण चूड़ी, वो एक आप देखिए दूर से वो एक सर्प होने का, एक नाग होने का आभास दिलाती है और उसको खींचकर भक्तगण देखिए किस तरह से जैसे वो हल्के से ले रही हैं और उनको खींचने की कोशिश में लगे हैं, सब उसको छूना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी आया है वो अगर रथ को नहीं छू पा रहा तो किसी तरह से वो रस्सी को छू लेना चाहता है। वो मंदिर के अगर जाके भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा तो वो चाहता है कि वो इस रथ यात्रा के एक एक भाग में कुछ भी हो रहा है वो हर चीज़ में वो मंदिर से लेकर जगन्नाथ मंदिर से लेकर 3 किलोमीटर की दूरी पर जो आड़प मंडप बना है उस तक वो जहाँ पहुँचे, इस बीच में वो प्रभु के जितना समीप रह सके वो उतनी ही कोशिश कर रहे हैं भक्त। और इसीलिए प्रभु के रथ के साथ वो जन समुद्र भी साथ साथ बहता चला आ रहा है, उनके साथ बढ़ता चला आ रहा है। रथ जब गुंडीचा मार्ग पर पहुंचेगा तो ठाकुरों को महान स्नान करवा सर्वांग वेश धारण कराया जाएगा और वहाँ पे महाप्रसाद नहीं होगा, वहाँ पर सूखा भोग देने की विधि है। गुंडीचा घर में चूना मुंडी स्थान पर भोग चढ़ता है और सेवकगण हाथों से उठाकर इस भोग को लगाते हैं और पहुड़ आरती के पश्चात श्रीमुख को ढक देते हैं और रथों के आगे पर्दा डाल देते हैं और रथ यात्रा के दूसरे दिन संध्या धूप पर्यंत दैनंदिन नीतियों की समाप्ति के बाद ठाकुरों को पहंडी गमन करके वो महावेदी पर वो वहाँ पे स्थापित करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये रथ यात्रा की चलेंगी आगे और इसके बाद और भी रोचक हुआ है जब वो बाहुड़ा में वापसी आएंगे उससे पहले, क्योंकि भगवान अपने बड़े भाई के साथ छोटी बहन के साथ रथ यात्रा पे निकले हैं और अपनी पत्नी श्री माँ लक्ष्मी को लेके नहीं गए तो श्री माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अभिमान से वो हेरा पंचमी के दिन वो पूरा स्नान करके पाट वस्त्र धारण करके अलंकार पहनकर चाहनी मंडल से निकलकर इमली के पेड़ के नीचे उनकी पालकी तैयार होती है। उस पालकी में बैठकर वो मंदिर में जाएंगी और वहाँ प्रभु के दर्शन ना कर पाने के कारण अपना अभिमान, अपना गुस्सा जताने के लिए वो प्रभु के रथ का एक टुकड़ा तोड़ देंगी। ये हेरा पंचमी भी बहुत ही सुंदरता से सुशोभित करके यात्रा के साथ मनाया जाता है और फिर वो वापस आ जाएंगी। तो इस तरह की हर दिन में एक एक लीला रचेंगे प्रभु, हर दिन उनकी एक एक नीति होगी, एक एक जो भी कहते हैं उनका एक एक जो भी शास्त्र मत लिखा हुआ है वो सब सेवकगण करते जाएंगे और जगन्नाथ की कथाओं की, उनके एक एक क्षण की, एक एक पल की, एक एक दिन की नीतियाँ तो अगर बखान भी करें और अगर उसको लिखित रूप में भी लिखे तो ये हमारे महोदधि समुद्र का पानी भी कम पड़े। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सौंदर्य का वर्णन हम कर रहे हैं। महाप्रभु बलदाऊ और माँ सुभद्रा एकदम अलग रूप लिए हुए हैं, बड़ा ही मोहक और मनोहर। महाप्रभु जगन्नाथ जिनका श्यामल वर्ण और चक्र के समान बिना पलकों की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी सी मुस्कान, हाथ सामने की ओर फैले हुए जैसे सबका आलिंगन करना चाहते हो। बलभद्र बलदाऊ इनको शंखेंदु धवल वर्ण है इनका और आंखें दोनों कानों की तरफ लंबी फैली हुई और बड़ी सी मुस्कान लिए हुए, ये भी अपने हाथों को सामने की ओर फैलाए हुए जैसे भक्तों का आलिंगन करना चाहते हैं। लेकिन मां सुभद्रा विसर्गात्मिका है, अर्थात इनका आकार विसर्ग की तरह है। इसकी तात्विक विवेचना क्या है? दो बिंदुओं का मिलन विसर्ग होता है और ये ब्रह्म एवं माया के मिलन को सूचित करती हैं। मां सुभद्रा जिन्हें हम योग माया कहते हैं, पर वे रत्न सिंहासन पर दोनों बड़े भाइयों की बहन के रूप में विराजती हैं। जहां अन्य मंदिरों में शक्ति की पूजा में सिंदूर, लाल गुड़हल के फूलों एवं बिल्वपत्र का व्यवहार होता है, यहाँ पर बिल्वपत्रों की जगह तुलसी पत्रों से मां पूजी जाती है। स्नान पूर्णिमा के दिन जब दोनों भाई गजानन वेश धारण करते हैं, इसके पीछे भी बड़ी रोचक कथा है। गणपति भट्ट महाराष्ट्र से आते हैं और ये विश्वास लेकर कि उन्हें यहाँ पर महाप्रभु में गणपति के दर्शन होंगे,
लेकिन वो देखते हैं यहाँ तो महाप्रभु हैं, जगन्नाथ हैं जो दर्शन दे रहे हैं। वे निराश होकर जब लौटने लगते हैं तब उन्हें अचानक से महाप्रभु गजानन वेश में दिखाई देते हैं। इसी वजह से स्नान पूर्णिमा के दिन स्नान कर चुकने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ एवं बलभद्र जो हैं गजानन वेश धारण करते हैं और बहन सुभद्रा कुमारी वेश धारण करती है। बहन सुभद्रा योगमाया हैं, परब्रह्म स्वरूपिणी हैं और माँ सुभद्रा अधोलंबित हस्ता हैं। उनके हाथ दिखाई नहीं देते, उनके हाथ नीचे की तरफ होते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि माँ सुभद्रा के एक हाथ में पद्म एवं दूसरा हाथ अभय की मुद्रा में है। कूर्म पुराण कहता है कि माँ सुभद्रा चतुर्बाहु हैं, जिसमें एक हाथ वरद मुद्रा में है तथा शेष तीनों हाथों में शंख चक्र एवं पद्म है, आयुध है। स्कंद पुराण में सुभद्रा को एक तपस्विनी भी बताया गया है। अतः तपस्विनी वरद मुद्रा में नहीं हो सकती, वह अभिनय नहीं कर सकती, इसीलिए वो अधोलंबित हस्ता है, अर्थात अपने हाथों से ब्रह्म के चरण कमलों की ओर संकेत करती हैं और कहती हैं कि इन चरणों के आश्रय मात्र से जीव परम को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अद्भुत रूप धारण करते हैं। हर उत्सव में उनका अलग अलग रूप होता है। ये है कौन? निर्गुण निराकार है या सगुण ब्रह्म है? हे ईश्वर, तुम कौन हो? कैसे इतने मनोज्ञ रूप धारण कर लेते हो? और जब इन रूपों की ही चर्चा हम कर रहे हैं तो फिर कबीर दास जो यहाँ पर आए हैं, कबीर दास जी का एक पीठ है यहाँ पर। गुरु नानक आए थे, कबीर दास आए थे, न जाने कितने और भक्त यहाँ पर आए। कबीर दास ने तो आपको पुह पपास से पत्तला ऐसा तत्त अनूप कहा है, अर्थात आप पुष्प की सुगंध जैसे हैं जो चारों तरफ फैल तो जाते हैं लेकिन न दिखाई देते हैं, न आपको छुआ जा सकता है, क्योंकि आप निर्गुण निराकार हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। ये गुंडीचा मंदिर प्रतीक्षारत है कि कब महाप्रभु, वर्ष भर के बाद ये अवसर मिल रहा है गुंडीचा मंदिर को, कि कब महाप्रभु अपने भाई बहन के साथ आएंगे और यहाँ विराजेंगे। 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष में एक बार महाप्रभु यहाँ पर आते हैं, 9 दिन रुकते हैं और उसके बाद फिर वापस बाहुड़ा यात्रा के द्वारा फिर वापस श्री मंदिर चले जाते हैं। गुंडीचा मंदिर देखिए कितने सुंदर तरीके से सुसज्जित है। क्यों? क्योंकि उसके प्रभु आने वाले हैं, इसीलिए वह सुसज्जित है। हम कबीर की बात कह रहे थे। कबीर दास कहते हैं कि पुह पपास से पत्तला ऐसा तत्व अनूप, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसका कोई आकार नहीं, जिसके कोई गुण नहीं। और यही बात, यही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का गर्व लिए हुए जो उद्धव हैं वो फिरते हैं। महाप्रभु ने सोचा, श्री कृष्ण ने सोचा उद्धव के इस गर्व का तोड़ना बहुत ही ज्यादा या टूटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा और कहा कि गोपियों को जाके समझाओ ना उद्धव, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, क्यों मेरे रूप की आराधना करती हैं, है ना? तुम उन्हें जाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बात करो। वो मेरी प्रतीक्षा में वहां आंसू बहाए जा रही हैं, इसीलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म का मंत्र देकर आओ। उद्धव जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बताएंगे और निर्गुण निराकार ब्रह्म से साक्षात्कार करवाएंगे और शायद गोपियां श्री कृष्ण के और जाना छोड़ दें या उनका ध्यान करना छोड़ दें। लेकिन जैसे ही वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का गुणगान करते हैं तो गोपियां एक प्रश्न पूछती हैं और उद्धव चारों खाने चित्त। गोपियां पूछती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी? किस देश में रहते हैं? उनके सखा कौन है? उनके माता पिता कौन है?
उनके भाई बहन कौन हैं, किन किन पापियों का उन्होंने उद्धार किया है, ये बता दो तो हम अपने श्री कृष्ण को भजना छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगेंगे। ये सुनते ही उद्धव का सारा गर्व चला गया, सारा गर्व चला गया। जहां गोपियां कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है और इसके अलावा किसी और देवता को या किसी और के बारे में हम सोच भी नहीं सकती, और तुम सूखी रेत में नाव चलाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? और वो कहती हैं मेरे मन अनंत कहां सुख पावे और कहीं सुख नहीं मिल सकता, जैसो उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज में आवे। उसी तरह से भगवान जगन्नाथ के अलावा कोई और नहीं, भगवान जगन्नाथ की वो सुंदर छटा जिसे देखकर हम मोहित हो जाते हैं, जिसके रूप सौंदर्य में हम बह जाते हैं। गोपियां इसीलिए तो कहती हैं मधुकर श्याम हमारे चोर, वो तो हमारे चोर हैं जिन्होंने हमें हमारे परिवार से तो अलग किया ही है, हमें अपने आप से भी अलग कर दिया है। और वो कहती हैं कि अविगत गति कुछ कहत ना आवे, जो गूंगो मीठो फल की रस अंतरंग ही भावे। तो वो कहते हैं कि जो अविगत है, जो निर्गुण है, उसके बारे में कैसे बताएं? हमारे लिए तो गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं। इसीलिए तो सब विधि अगम विचार हिता तो सूर सगुण लीला पद गावे। सब कुछ ध्यान से देखने परखने के बाद ही तो उन्होंने भगवान के इस सगुण रूप का वर्णन करना शुरू किया है। और ये सगुण रूप भी कितना मनभावन कि जो एक बार देख ले तो उसमें खो जाता है। एक बार महाप्रभु के गोल आंखों को देख ले, एक बार बलदाऊ के इस बड़ी सी मुस्कान को देख ले, इससे ज्यादा सुंदर का, इससे बढ़कर सौंदर्य और इस विश्व में कहीं नजर नहीं आता, कहीं दिखाई नहीं देता है। रसखान की पंक्तियां याद आती हैं जो उन्होंने कहा था, सालबेग की तरह रसखान भी इस्लाम थे, लेकिन श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त। वो कहते हैं मानुस हो तो वही रसखान बसों मिल गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब के डालन। अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिला तो मैं गोकुल के गांव का एक ग्वाल बनना चाहता हूँ। पशु बना तो उन धेनुओं के मध्य एक धेनु जो नंद बाबा की है, जिसे श्री कृष्ण चराने ले जाते हैं। पाहन बनूं तो वो उस गिरी का, उस गोवर्धन गिरी का, जिसे छत्र की तरह उठाकर पूरे गोकुल की रक्षा महाप्रभु ने की थी। अगर यदि मैं खग हूं तो फिर कालिंदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर मैं खग बनना चाहता हूं, जिसके नीचे श्री कृष्ण जो हैं रास रचाते हैं, बंसी बजाते हैं। आज महाप्रभु की इस अद्भुत लीला को, स्वयं लीला को देखकर यही मन में आ रहा है कि अगर मनुष्य का जन्म हो तो फिर महाप्रभु की सेवा में दिन रात रत रहूं, ऐसा आशीर्वाद दो। अगर मैं धूल बनूं तो सरधा बाली का एक कण बन जाऊं, जहां से महाप्रभु का रथ आगे बढ़ता है। अगर मैं कोई वनस्पति बनूं तो फिर मैं वो दूब बन जाऊं जो महाप्रभु के शीश पर चढ़कर इतराती है, या तुलसी की वो माला जो महाप्रभु को सबसे अधिक प्रिय है। महाप्रभु के साथ हमेशा रहने की लालसा भक्तों को बार बार अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये ऐसे अद्भुत ईश हैं कि मोह से सभी को बांध तो लेते हैं, लेकिन बांधने के पश्चात मनुष्य के अर्थात अपने भक्तों के मनों का प्रक्षालन कर उनमें मोह के जगह प्रेम से भर देते हैं। मनुष्य बंध तो जाता है
मोहवश ईश्वर से, लेकिन एक बार बंधने के बाद, उनके स्वरूप को जानने के बाद प्रेममय हो जाता है। और ये क्षेत्र प्रेम का क्षेत्र है। ये क्षेत्र त्याग की नहीं बल्कि प्रेम की बातें करता है। ये विराग की नहीं बल्कि राग की बातें करता है। यहां पर मनुष्य महाप्रभु को एक बार छू लेना चाहता है। वो चाहता है कि तेरे देह का वो काला रंग एक बार मेरे देह से लग तो जाए, ऐसे ही मैं तुम्हारी तरह हो तो जाऊं। लाली देखन मैं गई और मैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाली को ही देखती रही, तुम्हारी कृपा को देखती रही और मैं खुद भी लाल हो गई। ये महाप्रभु की विशेषता है कि एक बार जो इन्हें देख ले बस उनका होकर रह जाता है। ये रथ एक के बाद एक बढ़ते हुए, ये बलदाऊ, उनके माथे पर चित्ता हम देख रहे हैं जो सोल का बना हुआ चित्ता है। जैसे कि सूचित किया जा चुका है कि स्नान यात्रा के लिए जब महाप्रभु रत्नवेदी को छोड़ते हैं तब उनके माथे पर लगे हुए चित्ते को खोल लिया जाता है, और जब नीलाद्रि विजय करते हैं तब फिर उनके माथे पर वो चित्ता पहनाया जाता है। तब तक महाप्रभु इस चित्ता को लेकर ही चलते हैं जो उनके माथे पर सजता है, उनको सौंदर्य मंडित करता है। महाप्रभु का रूप कहीं पर नाक में नथनी पहने स्त्री रूप, और महाप्रभु को यहाँ पर अलग अलग परंपराओं में पूजने की भी प्रथा है। महाप्रभु और संपूर्ण जगन्नाथ संस्कृति में स्मार्त परंपरा दिखाई देती है। स्मार्त परंपरा का अवलंबन दिखाई देता है। महाप्रभु स्वयं विष्णु के अवतार, बलदाऊ रुद्रावतार, योग माया मां भद्रा जो हैं शक्ति स्वरूपिणी है, सूर्य का अवतार है सुदर्शन, सूर्य जैसे तेजस्वी सूर्य का अवतार है सुदर्शन, और गणपति भट्ट को गजानन वेश में दर्शन देकर इन्होंने वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य एवं सौर, इन सभी पांचों परंपराओं को अपने साथ मिला लिया है। दशावतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि बुद्ध की जगह महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम देखते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी इस रथ यात्रा को अपने बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं। और अगर देखें तो यहाँ पे कई सारी और परंपराएं हैं जो साथ में चलती हैं। शाबर परंपरा, क्योंकि सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी को नीलबाधव रूप में शबरों ने पूजा की थी। ये उलट सुआ जो आत्मनिरीक्षण की, आत्मविश्लेषण की और आत्म प्रक्षालन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले उनका पूजन शाबर किया करते थे। इसीलिए शबर संस्कृति भी जगन्नाथ संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए तो जो टाहिया हम देखते हैं महाप्रभु के मस्तक पर, जो वर्ष में 3 बार वो टाहिया पहनते हैं, एक बार जब वे स्नान यात्रा के लिए निकलते हैं, दूसरी बार जब वे रथ यात्रा में निकलते हैं, और तीसरी बार जब वे बाहुड़ा यात्रा में निकलते हैं। और उस टाहिये को अगर ध्यानपूर्वक देखें तो वो टाहिया जो है वह इस शाबर संस्कृति से प्रेरित है। इस जगन्नाथ संस्कृति में इतिहास है, पुराण है, जिसमें नीलाद्रि महोदय एवं स्कंद पुराण के माध्यम से पौराणिक तथ्य हैं, साथ ही तत्व है, दर्शन है, और ज्ञान विज्ञान, सारी शाखाएं ज्ञान विज्ञान की यहाँ पे आकर जैसे विलीन हो जाती हैं। यह एक वो महाशून्य है जहां पर सब कुछ आकर विलीन हो जाता है और जो हर किसी का मोल बढ़ा देता है। महाप्रभु शून्य भी हैं, आकार भी हैं, आदि मध्यांत रहित भी हैं, और भक्तों के लिए आकार में बंध भी जाते हैं। भक्तों के लिए
मनुष्य सा आचरण भी करते हैं। आहा प्रभु, कितने अद्भुत हो और हम कितने सौभाग्यशाली कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, तुम्हें अपने नजदीक देख रहे हैं, तुम्हें स्पर्श कर पा रहे हैं, तुमसे गले मिल पा रहे हैं, तुमको अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। ये हमारा अहोभाग्य है कि हम इस युग में इस तरह से आपको स्वयं लीला करते हुए देख रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। जयता जगन्नाथः अस्माकं पुरतः भगवत्याः सुभद्रायाः सर्पदलनरथः दृश्यते। भक्ताः तत्र रज्वाकर्षणपूर्वकं नयन्ति, स्तुतिं कुर्वन्ति। इयं सुभद्रा सर्वकामप्रदे नित्यं भक्तानां कल्पवल्लरी त्राहि पदबलग्नामां कृपापाङ्गविलोकनैः। सा अवश्यं कृपया भक्तान् पश्यति। सा सुभद्रा कीदृशी वर्तते? सुभद्रा चारुवदना वराब्जा भयधारिणी लक्ष्मी प्रादुर्बहुवेयं सर्वचैतन्यरूपिणी इयं भगवती जगज्जननी सुभद्रा। इयं कृष्णावतारे रोहिणी गर्भसंभवा बलभद्राकृतिर्जाता बलरूपस्य चिंतना क्षणं न सह्यते सा हि मोक्तुं लीलावतारिणी। न भेदस्तु अनोविप्रा न भेदस्तु अस्ति नो विप्रा कृष्णस्य च बलस्य च। बलभद्रस्य एवं च कृष्णस्य नाम जगन्नाथस्य एवं च सुभद्राय एतेषां मध्ये भेदचिन्तनं न करणीयं वर्तते। अतः उच्यते एकगर्भप्रसूतत्वाद् व्यवहारो अथ लौकिकः। भगिनी बलदेवस्य एषा पौराणिकी कथा। पुंरूपेण स्त्रीरूपेण लक्ष्मी सर्वत्र तिष्ठति, सर्वत्र लक्ष्मी। अतः पुरुषरूपेण वा स्त्रीरूपेण वा लक्ष्मी सर्वत्र विराजते। एवमुच्यते पुंग नाम्ना भगवान् विष्णु, स्त्री नाम्ना कमलालया, देवतीर्यक मनुष्यादौ विद्यते नैतयोः परम्। को हि अन्यः पुंडरीकाक्षाद् भुवनानि चतुर्दश धारयेद्भूतनाग्रेण सो अनन्तः बलसंज्ञितः। तस्य शक्ति स्वरूपेयं भगिनी स्त्री प्रवर्तिका सुदर्शनं चक्रम सदा विष्णुकरे स्थितम् इत्यादि चतुर्धा मूर्तीनां विषये गवेषकाः पंडिताः अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा एवं कथयति। अतः अद्य वयं बडदाण्डे पश्यामः। त्रयः रथाः विराजन्ते, भक्ताः अपि आनन्दिताः सन्ति। महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य तत्र नन्दिघोषरथः दृश्यते। एवं च श्रीमन्दिरमपि पृष्ठतः अस्माभिः अवलोक्यते। रथेषु राजन्ते दारुदेवता, राजपथे भक्ता प्रसन्नचित्ता, आकर्षति रज्जुमालां जनता, जाति धर्म भेद विस्मृत चिंता, विश्वहित निमज्जिता, अहंकार स्वार्थ विरहित लोक प्रगति प्रतीक यात्रा। अस्यां यात्रायाम् अस्माकम् अहंकारः दूरीभूतो भवति, स्वार्थ भावना विरहिता भवति, समग्रः संसारः एकः परिवारः वसुधैव कुटुम्बकम्। अतः एतादृशी भावना रथयात्रा दर्शनेन अस्माभिः अवलोक्यते। एवं च रथे यः उपविष्टः स रथेशः। एवमेव कविः कृष्णकेशवः लिखति, रथेश जय हे लसद्गुण चतुष्टयाकर्षण प्रचालित रथास्थित प्रकृत दुर्दशाकर्षणम् कृतांग घन घर्घर प्रकट घोर घोषोत्कर प्रणोदित गति क्रम श्रम विमुग्ध लोकांतर रथेशः रथे वर्तते। एवं च सः अस्माकं दुःख दुर्दशाम् अवश्यं दूरीकरोति। यथा अस्माभिः चर्चा कृता, अत्र नीलाद्रौ तु जगन्नाथः साक्षात् दक्षिणकालिका इति उच्यते। तस्मात् कविः वदति काली, तत्र कालीरूपेण कृष्णरूपेण भगवान् जगन्नाथः तत्र विराजते। वयं यत्र पश्यामः जगन्नाथस्य अद्भुतं रूपं, तत्र जगन्नाथः अलङ्कारं धारयति। भवन्तः पश्यन्तु, नासिकाग्रे अलङ्कारं धारयति जगन्नाथः। कथं नासिकाग्रे धारयति? सा कालीरूपेण वर्तते। अतः या काली सा जगन्नाथरूपेण दारुदेवता भवति, तारारूपेण भवति। एवं तत्र कविः लिखति, कालिया श्री जगन्नाथ दारुदेवता, तारा श्री सुभद्रा भुवनेशी मता, कालिया श्री जगन्नाथ दारुदेवता। या काली सा दारुदेवता। कालिया इति कथनेन ओडिया भाषया जगन्नाथः कालिया शब्देन संबोध्यते।
चामुंडा सुदर्शन रूपा सुलोहिता विमला कमला जगदम्बा पूजिता जगन्नाथ जगदम्बा तत्व समता कालिया श्री जगन्नाथ दारु देवता जगन्माता कालिया पुनर्जगत पिता जगतः पिता जगतम्बा पिता भवति सः जगन्नाथ काली रूपेण माता भवति पुनः पिता भवति अतः काली या श्री जगन्नाथ दारु देवता प्रणाम निरता सदा भक्त जनता जगन्नाथस्य निकटे सर्वे भक्ताः सर्वदा प्रणामं कुर्वन्ति अद्य विशेषतः रथयात्रायां सर्वे भगवतः सन्निधौ अवश्यं प्रणामं कुर्वन्ति भक्तिततिं निवेदयन्ति एवमेव तत्र भगवतः जगन्नाथस्य दर्शनेन पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्तिर्भवति तथैव अस्य देवस्य महाप्रसाद सेवनेनापि भुक्तिः प्राप्यते मुक्तिः प्राप्यते अतः उच्यते तस्याव लोकनाथ मुक्तिः तद अन्नासनतो नृप महाप्रसादमित्युक्तं भुक्ति मुक्ति प्रदायकं महाप्रसादस्य भक्षणे जातिवादस्य संकीर्णतायाः लेशोपि स्पर्शः अनुभूयते अतः चण्डालादि जनस्पृष्टं तदन्नं च नृपोत्तमं भोक्तव्यं सहसा विप्रैः पावनं सुरदुर्लभं बडदाण्डे भगवत्याः देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः दृश्यते शनैः शनैः रथः अग्रे सरति सेवकाः जलसेचनं कुर्वन्ति भक्तानां तत्र विद्यमानानां सेवकानां कर्मचारिणां तृप्त्यै सुशीतल जलसेचनं विधीयते सर्वे अत्यन्तम् उत्कण्ठया रथान् आकर्षन्ति मदीयं जीवनमद्य धन्यं सञ्जातम् इति भक्ताः चिन्तयन्ति अचिरादेव वयं लक्ष्यस्थलं प्राप्नुमः गुण्डिचामण्डपं प्रति गच्छामः यत्र एते अवश्यं देवाः तत्र सप्तदिनानि स्थास्यन्ति एवं च प्रत्यावर्तनं विधास्यन्ति नवदिनात्मिकायाः यात्रायाः स्वारस्यं वयम् अनुभविष्यामः इदानीं दूरात् दृश्यते अस्माकं पुरतः नन्दिघोषरथे महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः विराजते स एव जगन्नाथः सर्वथा गीतवाद्यप्रियः भवति अतः महामोपाध्यायः साधु भद्रेशदास महोदयः सम्बोधयति सदा तालैर्वाद्यै स्वरमधुर संगीत सहितै समाराध्यो नृत्यै श्रवसुखद काव्यै सुललितै महाशास्त्राभिज्ञै निपुणमतिभिः कीर्तितयसा जगन्नाथो नित्यं हृदय भुवने नृत्यतु मम प्रत्येकमपि भक्तः चिन्तयति एतादृशः महाप्रभुः जगन्नाथः मम हृदये सर्वथा नृत्यतु एवं तत्र महाप्रसादस्य महिमा वयम् अवश्यं प्रचारयितुम् इच्छामः महाप्रसादस्य महिमा कः जातिभेदो न कर्तव्यः प्रसादे परमात्मनः प्रसादभक्षणे महाप्रसादभक्षणे जातिभेदचिन्ता नास्ति अतः नीलाद्रिमहोदये एवमुच्यते किमुक्तेनात्र बहुना चण्डालस्पृष्टमेव हि कुक्कुरस्य मुखात् भ्रष्टं तद्ग्राह्यं देवतैरपि तस्माद् अन्नं सहसा प्राप्तमात्रेण भक्षयेत् एवमेव अत्र स्वयं महालक्ष्मीः प्रसादं निर्माति जगत्पतिः जगदीश्वरः भक्षयति अतः महाप्रसाद इति कथ्यते तत्र उच्यते यत्रान्नपाचिका लक्ष्मीर्भुङ्क्ते यत्र जगत्पतिः तत्रान्नपाचिका लक्ष्मी स्वयं भोक्ता जनार्दनः एवं च तस्मात् भोजनं विप्रस्य देवतैरपि दुर्लभं यदि अस्माकं पूर्वजन्म कृत पुण्यफलबलं वर्तते तर्हि पुरीनगरं गत्वा श्रीक्षेत्रं गत्वा भगवतः श्रीजगन्नाथस्य महाप्रसादसेवनं सम्भवति इति कथयन्ति गवेषकाः पण्डिताः किञ्च यदन्नं पाचयेत् लक्ष्मीः हरये परिवेषणं स्वयं जनार्दनः भुक्त्वा कः संशयति पार्वती स्वयं भगवान् भक्ष्यति एवं अन्यत्र न दृश्यते
भुङ्क्ते तत्रैव भगवान् पश्यत्यन्यत्र चक्षुषा। अन्यत्र यत्र यत्र देवमन्दिराणि विद्यन्ते सर्वत्र भगवान् केवलं चक्षुषा पश्यति, किन्तु अत्र तु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभुः अन्नं भक्षयति। अतः क्षेत्रमिदं तन्त्रपीठरूपेण जगति प्रसिद्धम्। एवं शाक्तानां मतानुसारं तत्र प्रतिमापेक्षया यन्त्रं प्रधानं भवति। रत्नसिंहासने यन्त्रस्य उपरि श्रीविग्रहाः विराजन्ते। महाप्रसाद समर्पण समये श्रीयन्त्रे स्वर्णाभपात्रे श्रीविग्रहेभ्यः नैवेद्यं समर्प्यते। तदुक्तं समर्पणं जपस्यापि कुर्याद् यन्त्रस्य निर्मितं पीठपूजां ततस्तत्र कृत्वा ह्यवाहनादिकम्। एवं अष्टादशाक्षर गोपालमन्त्रेण श्रीजगन्नाथाय, द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्रेण बलभद्राय, भुवनेश्वरी मन्त्रेण सुभद्रायै तथा चक्रराज मन्त्रेण सुदर्शनाय च एकत्र प्रसाद समर्पण अनन्तरं स प्रसादः भैरवी चक्रे देव्यै विमलायै यदा समर्प्यते तदा प्रसादः महाप्रसादः इत्यभिधीयते। एषा अनन्य परंपरा अन्यत्र कुत्रापि न दृश्यते। पश्यन्तु भवन्तः कथं सुशीतल जलसेचनं भवति। भक्ताः तत्र आकुलिताः व्याकुलिताः भवन्ति। अतः तेषां तृप्त्यर्थं प्रशासनपक्षतः कथं सुव्यवस्था परिकल्पिता अस्ति इति विलोकयन्तः वयं कृतकृत्या भवामः। इदानीं सर्वेपि भक्ताः भगवतः दर्शनार्थम् इतोपि तत्पराः दृश्यन्ते। प्रायः जनसमर्दः क्रमशः न्यूनायते। जगन्नाथस्य दर्शनं विधाय नैके यात्रिणः प्रत्यावर्तनं कुर्वन्ति इति प्रतीयते। तथा जनसमर्दः इदानीं न दृश्यते। क्रमशः सर्वेपि रथनिकटं समागच्छन्ति। अतः तत्र देवदलन रथस्य अवलोकनं कुर्वन्तु भवन्तः। रथं परितः जनाः कथं परिपूर्णाः दृश्यन्ते। अतः सर्वेपि भगवत्याः देव्याः सुभद्रायाः कृपालाभार्थं तत्पराः दृश्यन्ते। तत्र अस्माभिः ज्ञायते भैरवी चक्रे प्रसादः महाप्रसादः भवति इति। एवं अस्मिन् चक्रे अर्पितं प्रसादं जाति वर्ण धर्म निर्विशेषेण एकस्मिन् पत्रे उचिष्टानुचिष्ट विचारेण सर्वे तत्र भुक्तुं पारयन्ति। वामदेव संहितायाम् उच्यते रोहिणी कुंड पार्श्वेपि विमला नामतः श्रीप्रसादं प्रतिदिनं भक्षिता तत्र केवला। अनन्तरं बलि विभीषण भीष्म कपिल नारदादि परम वैष्णवगणेभ्यः महाभक्तेभ्यः अन्नचरु प्रदीयते। एवं शाक्तानां मतानुसारं श्रीविग्रहाः श्रीगुण्डिचयात्रायां यदा रथोपरि भवन्ति तदा तेभ्यः यत् नैवेद्यं समर्प्यते तर्हि तत्र कथं महाप्रसाद इति उच्यते। कारणं भगवतः श्रीजगन्नाथस्य यद् महात्म्यं वर्तते तेनैव महाप्रसादत्वं प्राप्नोति इति। अतः जगन्नाथस्य नैवेद्यं महापातकनाशनं भक्षणात् फलमाप्नोति कपिलाकोटिदानजम्। कदाचित् एवमपि उच्यते महाप्रसादः साक्षात् ब्रह्मस्वरूपः प्रतिभाति। तस्माद् अन्नं सहसा प्राप्तमात्रेण भक्षयेत् विचारणा न कर्तव्या कदाचन। साक्षात् ब्रह्मस्वरूपोऽयं जगन्नाथो न संशयः। अस्माकं विश्वासानुसारं परंपरानुसारं सर्वस्मिन् अपि शुभकर्मणि महाप्रभु श्रीजगन्नाथस्य महाप्रसादः आदौ समर्प्यते, आदौ संस्थाप्यते, आदौ पूज्यते, आदौ गृह्यते। महाप्रसादस्य उपस्थित्या अस्माभिः सर्वैः सर्वविधं शुभकर्म आचर्यते इति। एवमेव श्रीजगन्नाथस्य महाप्रसादसेवनेन महापातकविनाशपूर्वकं मुक्तिर्जायते। ब्रह्महत्यादि पापघ्नं निर्माल्यं जगतां पतेः भुञ्जतां नृपति श्रेष्ठ मुक्तिस्तेषां न दुर्लभा। यज्ञ व्रत तप स्थितादिकरणेन यानि सुकृतानि लभ्यन्ते श्रीजगन्नाथस्य महाप्रसादसेवनेन अचिरादेव सर्वाणि तानि फलानि प्राप्यन्ते। अतः उच्यते यज्ञस्तपांसि राजेन्द्र व्रतानि विविधानि च तीर्थाटनानि तेनैव कृत्यानि सुकृतानि च।
एवमेव वयं भगवतः महाप्रसादस्य विषये ज्ञातुं शक्नुमः। तत्र विविधेषु पुराणेषु अपि महाप्रसादस्य माहात्म्यं वर्णितं वर्तते। अस्माकं परमं सौभाग्यं यद् वयम् अद्य विश्वप्रसिद्धायां रथयात्रायां तत्र चतुर्धा मूर्तेः विविधवैशिष्ट्यविषये श्रोतुं शक्नुमः, आलोचयितुं शक्नुमः, पर्यालोचयितुं शक्नुमः। ओहो धन्यम् अस्माकं मनुष्यजन्म, धन्यः वयं। जयता जगन्नाथः, जयता जगन्नाथः। अग्रे श्रोष्यामः महाप्रभु जगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः कथं चलति चलति। जयता जगन्नाथ। शुद्धं छन्दस्वरूपं मुनिजननमितं सर्वदेवे प्रणम्यं लक्ष्मीनाथं सुरेशं प्रशमितशमनं योगिसिद्धादिवन्द्यं शङ्खक्षेत्राधिराजं गिरिवरवसतिं केशवं गोपवेशं वन्दितं विश्वतातं दरदुरितहरं श्रीजगन्नाथ देवं। श्री जगन्नाथ देव समग्र संसार की भक्तों के विपत्तियों को नष्ट करने में सक्षम है। माँ भगवती भारती अभी अपनी जन्मभूमि की ओर अग्रसर होती हुई और कुछ ही क्षणों में वो पहुंच जाएंगी और लगता है बलभद्र जी महाराज पहुंच चुके हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी बहुत पीछे हैं क्योंकि वो लीला करके आने वाले हैं और लीला करने वाले स्वयं लीलामय जगन्नाथ अभी पीछे पड़े हैं। कहा गया प्रभु आपकी ये सुंदर लीला को देख करके समस्त जगत शांत जो पड़ा है अभी जागृत हो गया। कहा कि प्रभु आपकी लीला को हम दर्शन करेंगे और समग्र संसार की दुख क्लेश को आप जब चुरा लेंगे तब हम सुखी होंगे और शांति से बैठेंगे। कहा भगवान का नाम ही इसी संसार के लिए एक महा औषध है। इसीलिए कहा गया व्यामोहो प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्तौषधम दैत्यर्दार्तिकम औषधम त्रिजगतांग संजीवनैकौषधम भक्त्यात्यंतहितौषधम भवभय प्रध्वंसनैकौषधम श्रेय प्राप्तिक औषधम पीवह मन श्री कृष्ण दिव्यौषधम। अर्थात औषध एक सम्मोह शमन की मुनि मनोवृत्ति प्रेरक है औषध यह, असुर भाव विनाशक औषध यह, तीन लोक की संजीवन औषध, भक्तों की अति हितकारी औषध, भव भयहारी अनुपम औषध, रेमन पीतारह दिव्य कृष्ण नाम श्रेयस्कर औषध। कृष्ण नाम रूपी ये औषध पान करने से संजीवन समान आपको एक अमृत मिल जाएगा। प्रभु आप स्वयं आ रहे हैं भक्तों के साथ लीला खेला करके और माँ भगवती भारती अग्रसर होती हुई। कहा गया महाप्रभु के साथ माँ भगवती भारती लीला करने में हुई अपने अपने समय में आती रहती हैं और इसी सुंदर स्वरूप को देख करके आप देख रहे हैं। रथ यात्रा लोकारण्य महाधूम धाम भक्तरा लोटाय पथे करिछे प्रणाम, पथ भावे आमी देव रथ भावे आमी, भक्ति भावे आमी देव हांसे अंतर्यामी। भगवान हंसेंगे नहीं तो और कौन हंसेगा। अभी कैसे चल रहा है ये रथ। ना जनुभव सिंधु मध्य रथ नावा, जनुभव सिंधु मध्य रथ नावा, प्रभु कृपा पतवार उठावा, केशव बनिकै वर्त सुजाना, भव जल पार करना मन ठाना। भव जल से भव संसार से पार करने का एक ही उन्होंने ठाना है। भक्तों को उद्धार करेंगे प्रभु। इसीलिए पहले बड़े ठाकुर चले गए, अभी माँ आ रही हैं, पीछे भगवान भक्त की दुख जंजाल को नष्ट करने आ रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया जग जंजाल को कर या छिन्न भिन्न, नंदी घोष अग पापों को कर विदिन्न, बढ़ता जाता कर कर यही घोषणा, पूरा करूंगा जग जनों की सारी येषणा। भक्तों की सारी येषणाओं को इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती भी है और स्वयं भगवान भी है। इसीलिए कहा गया
प्रभु ये दिव्य मनोहर रथ यात्रा का सुंदर दृश्य देखकर कवि लिखता है, मनमोहक दृश्य अति राजपथ पर, मनमोहक दृश्य अति राजपथ पर, मनमोहन है विराजित स्वरथ पर, मनमोह मोह भक्तों के श्री जगतनाथ महारास लीला करते हैं भक्तों के साथ। महाप्रभु आज भाई बहनों के साथ सारे भक्तों के साथ लीला रच रहे हैं। इसलिए कहा गया, जय 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 जगन्नाथ जय जय राधापति, नंदी घोष रथ में सदा है जग के पति, भक्त हे तुम रथ यात कर हर साल हरे, सुखानंद से भक्तों के हृदय देते भरे। सुखानंद से आप भर देते हो महाप्रभु, इसीलिए आप रथ यात्रा में निकल चुके हो। हे प्रभु, आपकी इसी सुंदर रथ यात्रा में देख रहे हैं कैसा आप रथ प्रभु पाप विनाशक जय जग स्वामी, असरण शरण नमामि नमामि, लीलामय प्रभु दिव्य अनूपा, लीला वसधरि दारु स्वरूपा, भवजल बूढ़त जीव घनेरे, तिनकह चरण कमल तव नेरे, कृपा सिंधु तव चरण नमामि, दीन बंधु तुम अंतरयामी, जय जगन्नाथ मन भावन, जय दारिद्र दुख दोष नशावन। प्रभु पीछे आ रहे हैं और कहा गया, प्रभु आप वामन रूप में चलते हैं, गमने वामनं चैव सर्वे कार्येषु माधव। गमन समय में भगवान का वामन स्वरूप का दर्शन और मनन करना चाहिए, इसीलिए तो उनकी भी स्तुति की गई है। नमो वामन रूपाय, नमो वामन कर्मणे, नमो वामन नेत्राय, नमो वामन वाहिके, नमो वामन रूपाय बलिध्वंस विनोद के, त्रिविक्रमाय ते नितम तस्मै श्री नमो नमः। और इतना ही नहीं, भगवान की इस रथ यात्रा के समय आप देख रहे हैं हमारे उड़िया साहित्य में, काव्य साहित्य में, विशेष करके संत साहित्य में, भक्त साहित्य में भगवान के प्रति एक सुंदर कथा जो उनके काव्य में मिलते हैं। और कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रति भक्त के उद्गार, हृदय के उद्गार प्रकट होते हैं। उड़ीसा के कवि सम्राट कहते हैं, प्रभु मानो धारण कीजिए, अहंकार मेरा हर लीजिए, मेरे कीर्ति सभी हर लीजिए। और वनमाली प्रभु कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुट्ठी भर भक्ति रेत चाहिए प्रभु, प्रभु प्रेम चाहिए प्रभु। हे जगतनाथ में कुछ नहीं मांगता, न धन मांगता हूँ न जन मांगता हूँ, बस मुट्ठी भर भक्ति रेत मांगता हूँ। भगवान परम भक्त वत्सल है, इसीलिए भगवान की ये सुंदर स्वरूप आप देख रहे हैं रथ यात्रा पे। और भगवान से प्रार्थना करते, सालवेग भी कहते हैं, सालवेग भी कहते हैं श्री चरणों में, हे प्रभु हे गुसाई हे जगत के बंधु, तेरे श्री चरण बिनु नहीं और कहीं, साक्षी दास में मेरे आने तक नंद घोष बढ़े न आगे, चाहता हूँ गुसाई। इसीलिए कहा गया, प्रभु आपके चरण में आपके कटाक्ष पात से ही हमें मुक्ति मिलेगी। इसलिए कवि सूर्य बलदेव कहते हैं, भगवान भी मुझ पर कृपा कटाक्ष डारे, कमला रमण हे नारायण शरण आया हूँ तेरे, तुम होते हुए नाथ महाबाहु और किसे भजूंगा प्यारे, तुमने ही हरि उद्धार ही करी, उद्धारा ही करी, नक्र काट चक्र सहारे, किसी के विपद तुम्हारा ही हरा नहीं जग सारे। इसीलिए कवि जगन्नाथ कहते हैं, नमस्ते प्रभु जगन्नाथ, अनाथों के हे नाथ, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तू ही, तेरे बिना अन्य गति नहीं। इसलिए प्रभु तेरे बिना तो और अन्य गति नहीं है। देख क्षीरमय सिंधु कन्या प्राण बंधु, तुम तो जग के पति, समदृष्टिवाना फहरा कर कैसी ये पक्षपात रीति है प्रभु, ये पक्षपात रीति कैसी आपकी प्रभु। किसने क्या दिया, किसने क्या नहीं दिया, किसने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, किसने क्या दिया और मैंने क्या नहीं दिया, इसी कारण मेरी यही गति है महाप्रभु। इसीलिए प्रभु आज आपको तो मैं मन भर गालियां दूंगा, तुमको जगन्नाथ आज मेरा मनोरथ भर भर दूंगा गालियां है कृपा निधि जगत तक आप, क्योंकि आपने झूठ कहा है। क्यों झूठ कहा है ना, आप दाता बता रहे हैं खुद को, आपने ले लिया और दे दिया। हे जगत करता नाथ झूठे हरि कहला रहे हो, अंतर में कपट संजोए क्षिति में दाता बुला रहे हो, दिया जो लिया वो क्या जानते नहीं चतुर्भुज, इसी हेत हे भार्गवी नाथ ठहरा रहे हो बड़ा ध्वज। प्रभु युवा वैसे मैंने तो पुकारा आपको, लेकिन आपने सुना नहीं। युवा वैसे पुकार रहा हूँ, अगर चाहे होते सब दूर, दुख हर चुके होते, मगर जानता था मैं तुम हो बड़े डकायत।
भगवान को डकायत कह डाला। आहा, प्रभु देख रहे हैं, भवा परम गुणाकरम निरस्त दैत्य कुंजरम भुजंगवार सुंदरम भगे दुखमंदरम रथोत्सवे ग्रगामिनम गुणानुरूप नामिनम वरी सुपेयकामिनम नमामि सर्वयामिनम। और दूसरी तरफ भगवान भक्त भगवान से कहते हैं कि प्रभु और कुछ नहीं, आपके शरण में मैं जाता हूँ, जो कुछ आप चाहते हैं वही करिए, अच्छा हो या कि बुरा करने को तो मेरा बस की बात नहीं। मेरे हे महाप्रभु सभी तो तेरी इच्छा, रखो या न रखो, मेरी तो गति तेरी ही पति तपावन है बाना है प्रभु। हे प्रभु, आप इस संसार के समस्त गगन पवन को मधुर बनाइए। मधुबाका ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्नवः मध्युन्नो संतोषधि मधुनक्तमुतो शशो मधुमत् पार्थिवं रज मधुद्यौरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमान अस्तु सूर्य मध्विर्गावो भवन्तु नः मधु मधु मधु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Jai Jagannath, glories to Lord Jagannath. Today is the festival here at Puri, and in the same way the festival is replicated in different parts. Of course, outside India, many of the festivals are not observed, not celebrated on this particular day because of the restrictions of the individual cities and the governments in different countries. For example, in September, in month of September, on the 11th of September, London will be having the Rath Yatra. Of course, it is arranged to courtesy the International Society of Krishna Consciousness, and there is a new temple that is also coming up in London. And the city authorities, it all depends when they give the permission, and mostly they give the permission on the Sundays when everything is closed, and at least there would be the less traffic on the road, so that the movement of the chariots can be done very easily and comfortably. In London, what happens, the Rath Yatra, the entire route of Rath Yatra begins from Hyde Park to Trafalgar Square. It's a long way, and on the left side of the road it is all emptied for the movement of the chariots. And on the right side, the one-way traffic is there, but still then the singing, dancing and everything is going on there. And in the same way, the first Rath Yatra overseas happened in the year 1966 through the initiative of Prabhupada Goswami, who is the founder of International Society of Krishna Consciousness, Los Angeles. And that is there, and they have 3 chariots also in the same way, in the minuscule way that we find here. And this is the sea of people. If one looks very minutely at the television screen, one can understand as if it is a floating chariot on the sea of people, because the wheels are not to be seen. Only the servitors and the gong beaters on the floor of the chariot are seen, and the chariot looks little smaller. That is the way the crowd has thronged all around the chariot, and people, they have taken up all the vantage spots and perched themselves on every nook and corner, and in the terrace and in the balconies and everywhere, or even on the walls also we can see. So that is the way everyone wants to have a glimpse of those 2 large eyes, and humidity is definitely there to some extent, and that is why it is the Department of Fire which is arranging the sprinklers there. The sprinklers are sprinkling waters just to cool the atmosphere, but the spirit is not to be dampened, and the excitement is running in the air, and that is the spirit of the devotees of the Jagannatha consciousness here, and the devotion. And the devotion, it knows no bounds here. And it becomes sometimes a stupendous task, and a very difficult task, for the people to man the chariot, to make it move safely and smoothly. Of course, there is the cordon is there, cordon set by the security personnel, because nobody comes very near the chariot when it is on the move.
Because if people that come near the chariot, who knows, there may be an accident. And to ward off any accident, of course there will be no accident, because we haven't come across any such accident in last many, many years. There will be no accident because it's all the blessings of Lord, and everybody is putting their services to find the blessings of Lord. And this is the chariot of Goddess Subhadra, and the restrictions, nobody has gone by the restrictions, even though the restrictions was fixed to 62. 62 people would be atop the floor of the chariot, but still then I can see it's more than double. 12 gong beaters and 50 numbers of the servitors and temple staff. But it is much more than that. And why this happens? Why this eager jostle? This happens because everybody wants to stay close to the gods and goddesses, and everybody wants to have a direct contact with everything. The contact, and through contact they connect themselves with the divinity. And this is the chariot of Nandi Ghosha belonging to Lord Jagannatha. It's coming, inching forward to the garden house, and the chariot of Lord Balabhadra is already parked at the designated spot, and Lord would be staying on the chariot for the night, and tomorrow they would be getting inside the temple. And there is a gate. There are two front gates to the garden house or to the Gundicha temple, and the left gate to the front is the gate for the entry. And when after the 9 days of staying there, when the Lords would take up the return car journey, they would be getting out of the other gate, that is called the Nakachana Dwara. It's on the other side, and there are two canopies, and on the entry side canopies there is the mural of fresco of Dasavatara, because here, very close by, there used to be the Dasavatara Matha, where poet Jayadeva wrote his Gita Govinda. And there what happens? There when he wrote about the Dasavatara, he spoke about Buddha, Lord Buddha as an avatar. So that is the way it happened, because everybody believes that much before this place came to be known as famous for its Rath Yatra, it used to be known as Dantapura, and it used to be the seat of the Buddhist devotion. Well, that is another story, and some people, some wise people, they refute that claim also. Whatever that is, the festival is there, and festival is there for hundreds and thousands of years. And it will continue. It will continue much, much ahead, as long as the humanity exists, as long as love exists, as long as the devotion exists. And this is how slowly and steadily the chariot of Goddess Subhadra is moving. And there is the navigator who is waving that red flag. And people, those who are entrusted with the responsibility of maneuvering the movement of the chariot, particularly the service personnel and the police personnel, they keep a watch on the movement of the flag, because that signifies when to stop and when to commence. That is the way. In fact, he is the cheerleader. He is the navigator. And they are the servitors. Of course, they don't have any other service to offer all through the year, only during the festivals, only during the movement of the chariots. In the outward journey and also in the inward journey, they have to offer their services. And they belong to the holy town of Puri. So this is how the Jatra continues, and it is now very, very close to the entry gate of the garden house or the Gundicha temple. And Gundicha temple, it is closed all through the year except for these days. And a day before the Rath Yatra, it is opened and it is cleaned. And some 500 years back,
with the consent and with the permission of the Gajapati king, Chaitanya Mahaprabhu was given this permission to cleanse the premises of Garden House. And so that is the way the devotees of Vaishnavite order that was propagated by Mahaprabhu Chaitanya, they began with that. They began with that, and they were devotees, and the devotees of Vaishnava order, Gaudiya Vaishnava rather I should say. There are two types of Vaishnavas, the Gaudiya Vaishnava and the Utkaliya Vaishnavas. And the Gaudiya Vaishnavas attendants, they come in large numbers from different parts of the world. It's hard to believe, they come from different parts of the world. Of course, the Hindu-born people of Indian origin, they come here and they carry a new broom of the coconut lipsticks. So that is the way they clean. They clean the entire premises of Garden House or the Gundicha Badi, that is what they call. And then it gets whitewashed and kept ready to welcome the Lords. That is the way it happens. And after sweeping the entire premises of the Garden House, I call it the Garden House, and many people they call it to be Garden House because it has a number of trees, coconut trees, the areca nut trees, and also the jackfruit trees are there. And they are planted in a beautiful way, as if the Lord will go to his Garden House for holidays. But the Vaishnavites, they believe that the Lord comes to Vrindavan to spend the times with the gopis and with the friends. So people, they always believe that in a different way. It is a journey from Gokul to Mathura and Vrindavan. So that is the way they believe. And Lord Jagannatha is constructed, and it is also construed and understood as the most modern of all moderns. Social harmony is there. No religion in any part of the world, anywhere, it speaks about this social harmony, irrespective of the differences of in any way. All are together while pulling up the chariots, brushing shoulders with each other. Nobody asks anybody about the class and all these. Though the festival was put off elsewhere in the state, here we had the festivals even during the pandemic period. Anyway, it's a grand celebration that is going on, and it's a celebration of love, as we had been always talking about. And it's a wonderful experience and occasion. And only the blessed and those people, those who partake, those people, those who are present here, they understand, they can claim themselves to be the blessed people. Blessed by none other than Lord Jagannatha, to be a part of the holy crowd, or to be a part of the celebration or observation. We are getting you this live and exclusive from Puri. To reach your homes, the comfortable zones of your homes all over the world. We came to you on Didi Bharati. And this is the way the tradition moves. Sarve bhavantu sukkhinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhavet. Time moves, yet the life goes on, and it shall goes on with the blessings of Lord Almighty. Jai Jagannath.